अगर आप ये सुन रहे हैं तो शायद आपके जीवन में कभी न कभी ऐसा पल आया है जब आपने सोचा हो, अब आगे कैसे बढ़ूं? क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? क्या ये दर्द, ये कठिनाई कभी खत्म होगी? इन्हीं सवालों का जवाब है शांत रहना। और ये कला हमें किसी इंसान ने नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण ने सिखाई है। धीरे से गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्यों संकट के समय हम डर जाते हैं? क्यों मन भागने लगता है? क्योंकि हमारा मन भविष्य में चला जाता है। वो कल्पना करता है, अगर हार हुआ तो क्या होगा, अगर नुकसान हुआ तो क्या होगा, अगर अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई तो क्या होगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं, मन को वर्तमान में लाओ, क्योंकि संकट भविष्य में नहीं है, वो अभी है, और समाधान भी अभी है, इस पल में। संकट के समय पहला कदम है मन को शांत करना। जितना मन भागेगा उतना डर बढ़ेगा, जितना मन स्थिर होगा उतना समाधान साफ दिखेगा। कृष्ण कहते हैं, जब मन तुम्हारे नियंत्रण में हो तब संसार तुम्हें नहीं हिला सकता। अपने ध्यान को अपनी सांस पर लाओ। धीरे से महसूस करो कि हर सांस के साथ तुम हल्के हो रहे हो, मन शांत हो रहा है और तुम्हारी चेतना जाग रही है। अब दूसरा कदम, संकट को दुश्मन मत समझो। संकट एक शिक्षक है। वो आपको तोड़ने नहीं आता, वो आपको मजबूत बनाने आता है। वो आपके भीतर की कमजोरी दिखाता है ताकि आप उसे जीत सकें। कभी सोचा है, कमजोर लोहा आग में क्यों डाला जाता है? ताकि वो तलवार बने, ताकि वो तेज बने, ताकि वो अटूट बने। आप भी उसी अग्नि से गुजर रहे हो। ये दर्द, ये चिंता, ये संघर्ष, ये सब बेकार नहीं है। ये आपको घड़ा रहा है, आकार दे रहा है, तैयार कर रहा है। अब तीसरा कदम, भावनाओं से युद्ध मत करो। उन्हें देखो, समझो और स्वीकार करो। श्री कृष्ण कहते हैं, भावनाएं बुरी नहीं होती, उन पर नियंत्रण ना होना समस्या है। अगर दुख है तो उसे महसूस करो, अगर डर है तो उसे पहचानो, अगर क्रोध है तो उसे समझो, क्योंकि जिसे समझ लिया जाता है उससे डर समाप्त हो जाता है। अब चौथा कदम, चिंता मत करो, क्योंकि चिंता तुम्हें कमजोर बनाती है, लेकिन प्रयास तुम्हें आगे ले जाता है। अगर समस्या है तो समाधान भी होगा, अगर रास्ता बंद है तो कोई नया रास्ता खुलने वाला है, अगर जीवन रुक गया लगता है तो ये विश्राम नहीं, तैयारी है। अगर दुख है तो उसे महसूस करो, अगर डर है तो उसे पहचानो, और अगर क्रोध है तो उसे समझो, क्योंकि जिसे समझ लिया जाता है उससे डर समाप्त हो जाता है। अब चौथा कदम, चिंता मत करो, क्योंकि चिंता तुम्हें कमजोर बनाती है, लेकिन प्रयास तुम्हें आगे ले जाता है। अगर समस्या है तो समाधान भी होगा, अगर रास्ता बंद है तो कोई नया रास्ता खुलने वाला है, अगर जीवन रुक गया लगता है तो यह विश्राम नहीं, तैयारी है। धीरे से मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जिसे तुमने अभी पूरी तरह महसूस ही नहीं किया। कृष्ण कहते हैं, तुम वह नहीं हो जो हारता है, तुम वह हो जो उठकर फिर लड़ता है। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, तुम उससे बड़े हो। तुम्हारा विश्वास उससे बड़ा है, तुम्हारा साहस उससे बड़ा है। अब पांचवा और अंतिम कदम, जीवन पर भरोसा रखो। हर घटना, हर मोड़, हर कठिनाई कुछ सिखाने आती है। कभी रास्ता कठिन हो जाता है क्योंकि मंजिल बड़ी होती है, कभी समय धीमा चलता है क्योंकि चरित्र बन रहा होता है, कभी लोग साथ नहीं होते क्योंकि यात्रा अकेले तय करनी होती है। अब गहरी सांस लो और अपने दिल में ये वाक्य बसाओ, मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं, मैं शक्तिशाली हूं, और मैं इस संकट को पार करूंगा। जो व्यक्ति कठिन समय में शांत रहना सीख लेता है, उसके लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं, कोई बाधा बड़ी नहीं, और कोई डर स्थायी नहीं। अब तुम तैयार हो, अब तुम्हारा मन स्पष्ट है, अब तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है। आगे बढ़ो, विश्वास के साथ, साहस के साथ, और उस शांति के साथ जो श्री कृष्ण ने सिखाई है, क्योंकि संकट तुम्हें रोकने नहीं आया, वह तुम्हें महान बनाने आया है। और अब जब तुम्हारा मन शांत हो चुका है और भीतर की आग जाग रही है, तो एक सत्य याद रखना, शांति का अर्थ कमजोरी नहीं है। शांति शक्ति है, वो शक्ति जो दूसरों को नहीं, स्वयं को जीत लेती है। जब व्यक्ति बाहरी दुनिया को जीतता है तो वो राजा बनता है, लेकिन जब व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वो योगी बन जाता है। संकट के क्षणों में कृष्ण यही सिखाते हैं कि विचलित मत हो, स्वयं पर विश्वास रखो और कार्य जारी रखो, क्योंकि जीवन परीक्षा तब लेता है जब तुम अगले स्तर पर पहुंचने वाले होते हो। परीक्षाएं इसलिए नहीं आती क्योंकि तुम कमजोर हो,
वे इसलिए आती हैं क्योंकि तुम तैयार हो। अब अपने भीतर ये प्रश्न उठने दो कि क्या ये कठिनाई मुझे रोकने के लिए है या मुझे और मजबूत बनाने के लिए। सच ये है, तुम्हें जो भी दर्द मिला है वो संयोग नहीं है। जो भी लोग दूर गए हैं वो गलती नहीं है। जो भी परिस्थितियां आई हैं वे किसी गहरे उद्देश्य से आई हैं। विश्वास रखो, भविष्य में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम मुस्कुराओगे और कहोगे, अगर वो दर्द नहीं होता तो आज मैं ये ताकत नहीं होता। अब ध्यान दो, जब मन शांत हो जाता है तब समाधान खुद रास्ता दिखाने लगता है। तुम्हारे भीतर बुद्धि है, तुम्हारे भीतर साहस है, तुम्हारे भीतर वो दिव्य ऊर्जा है जो हर चुनौती को अवसर में बदल सकती है। थोड़ा रुककर अपनी सांसों को सुनो। महसूस करो कि हर सांस के साथ तुम्हारा डर पिघल रहा है और उसका स्थान विश्वास ले रहा है। कृष्ण कहते हैं, जिसे स्वयं पर विश्वास है उसे दुनिया बदलने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज, इस क्षण, अपने मन में ये व्रत लो कि मैं डर के साथ नहीं, मैं विश्वास के साथ जीऊंगा। मैं भागूंगा नहीं, मैं सामना करूंगा। मैं टूटूंगा नहीं, मैं उठूंगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ मेरा विश्वास है और श्री कृष्ण का ज्ञान। अब एक अंतिम गहरी सांस लो और धीरे से मन में ये वाक्य दोहराओ। मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं, मैं अडिग हूं और मैं स्थिति से ऊपर उठने वाला हूं। तुम्हारी यात्रा जारी है और अब तुम उसके लिए तैयार हो। संकट अब तुम्हें डराएगा नहीं, क्योंकि तुम जान चुके हो शांति तुम्हारी शक्ति है। अब आगे बढ़ो और जीवन को दिखा दो, संकट बड़ा हो सकता है लेकिन मैं उससे भी बड़ा हूं। अब जब तुम्हारी चेतना पूर्ण रूप से जाग चुकी है तो एक बात हमेशा याद रखना, कठिनाइयां जीवन का अंत नहीं होती, वे एक नए अध्याय की शुरुआत होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम अपने मन के गुलाम हो दुनिया तुम्हें नियंत्रित करेगी, लेकिन जिस दिन तुम मन पर विजय पा लोगे उस दिन दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। अब इस शांति को सिर्फ महसूस मत करो, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जब भविष्य की चिंता उठे, जब मन परेशान हो या जब परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर हों, तो खुद से बस एक बात कहना, यह क्षण भी गुजर जाएगा। हर खुशी अस्थायी है, हर दर्द भी अस्थायी है। जो स्थायी है वो तुम हो, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा कर्म। संकट तब मुश्किल लगता है जब हम उससे लड़ते हैं, लेकिन जब हम उसे स्वीकार करते हैं, उसे समझते हैं और उसके ऊपर उठते हैं, तब वही संकट हमारा सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। याद रखो, जिसे जीवन में सब कुछ आसान मिलता है वह कभी महान नहीं बनता। महान वही बनता है जो कठिनाइयों को सीढ़ी बनाता है। अब खुद से पूछो, मैं किस दिशा में जा रहा हूं? क्या मैं डर में जी रहा हूं या विश्वास में? क्योंकि तुम्हारा चुनाव ही तुम्हारा भविष्य बनाएगा। अगर आज तुम शांत रहना सीख गए, अगर आज तुम संकट में स्थिर रह पाए, तो तुमने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कला सीख ली, अडिग रहने की कला। अब अपनी आंखें बंद करो और एक क्षण के लिए ऐसा महसूस करो जैसे श्री कृष्ण तुम्हारे सामने खड़े हों। उनके चेहरे पर वही शांति, वही दया, वही दिव्यता। वो तुम्हें देख रहे हैं और कह रहे हैं, डरो मत, जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन कैसे होना है वो तुम्हारे हाथ में है। इस वाक्य को अपने दिल में अंकित कर लो। अब धीरे से सांस लो और महसूस करो, तुम हल्के हो, तुम सहज हो, तुम शक्तिशाली हो। आज से तुम संकट में टूटोगे नहीं, तुम मुस्कुराओगे। तुम घबराओगे नहीं, तुम सोचोगे। तुम भागोगे नहीं, तुम सामना करोगे। क्योंकि अब तुम्हें पता है, शांति कमजोरी नहीं, शांति ही शक्ति है। अब कॉन्फिडेंटली अपने भीतर कहो, मैं शांत हूं, मैं अजय हूं और मैं अपने हर संकट को शक्ति में बदल दूंगा। अब आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन तुम्हें रोकने नहीं आया, जीवन तुम्हें ऊपर उठाने आया है और तुम अब तैयार हो। और अब इस अंतिम चरण में मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर उस स्थिरता को गहराई से महसूस करो जो अब जन्म ले चुकी है। जीवन तुम्हें फिर चुनौती देगा, पर फर्क ये है कि अब तुम पहले जैसे प्रतिक्रिया नहीं करोगे। अब तुम घबराओगे नहीं, अब तुम प्रश्न नहीं करोगे, अब तुम शिकायत नहीं करोगे। अब तुम शांत रहोगे, सोचोगे,
समझोगे और फिर सही दिशा में कदम बढ़ाओगे। क्योंकि अब तुम्हें समझ आ चुका है, संकट तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, वो तुम्हारे विकास के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया वो अच्छा था, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो आने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। ये शब्द सिर्फ दर्शन नहीं, ये जीवन का सत्य है। जब तुम इन्हें स्वीकार कर लेते हो तो मन में कोई भय नहीं रहता और जीवन में कोई भ्रम नहीं रहता। अब तुम्हारा मार्ग साफ है। तुम्हें अपने अंदर की ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं करनी, बस वो करना है जो इस क्षण सही है। शांति का अर्थ ये नहीं कि तुम निष्क्रिय हो। शांति का अर्थ है तुम्हारे भीतर शोर नहीं है, निर्णय साफ है, भावनाएं नियंत्रित हैं और कर्म उद्देश्यपूर्ण है। अब एक क्षण के लिए अपने कंधे ढीले करो, अपनी सांस धीरे करो और महसूस करो कि तुम्हारे मन से तनाव उतर रहा है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वो तुम्हें आगे ले जाएगी। मैं चाहता हूं कि अब तुम अपने आप से धीरे से कहो, मैं परिस्थितियों से बड़ा हूं, मैं शांति में जीऊंगा, मैं बुद्धि से चलूंगा और मैं हर संकट को अवसर में बदल दूंगा। ये सिर्फ वाक्य नहीं, ये एक संकल्प है, एक दिशा है, एक शक्ति है। अब जब तुम अपनी वास्तविक स्थिति, अपनी क्षमता और अपने मार्ग को समझ चुके हो, तो आगे बढ़ने का समय आ चुका है। जीवन तुम्हें फिर बुला रहा है, नई चुनौतियों के साथ, नए अवसरों के साथ, नए अनुभवों के साथ, और तुम अब उन सब के लिए तैयार हो। क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वो शांति है जो पहाड़ को भी छोटा कर देती है, वो धैर्य है जो तूफान को भी थमा देता है, और वो विश्वास है जो असंभव को संभव में बदल देता है। अब अपने भीतर अंतिम बार कहो, मैं शांत हूं, मैं धैर्यवान हूं, मैं पूर्ण हूं और मैं विजय पाने के लिए जन्मा हूं। अब उठो, चलो, अपनी जीवन यात्रा को नए दृष्टिकोण से जियो। संकट आएंगे पर तुम अब उनसे बड़े हो, और यही श्री कृष्ण की शिक्षा है।